तो आज बात करते हैं एक प्रेतबाधित गांव की और एक ऐसी आवाज की जो कभी खामोश नहीं होती। भैरवपुर नाम के एक वीरान गांव में एक खंडर हवेली है और कहते हैं उसकी आवाजों से सब डरते हैं। कहानी शुरू होती है रीना से। उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो उस भूतिया हवेली में अकेले जाएगी। अंदर उसे एक और परछाई दिखी और कदमों की आहट भी सुनाई दी, पर बाहर दोस्त बस मजाक उड़ाते रहे। पर यह डर सिर्फ रीना तक नहीं रहा, जल्द ही ये आतंक पूरे गांव में फैलने लगा था। पहला शिकार था गांव का नाई रघु। एक रात जब वो घर जा रहा था, उसे लगा कोई उसके पीछे है। तभी हरी आंखों वाला एक सफेद साया उसके सामने आ गया और एक ऐसी चेतावनी दी कि रघु डर के मारे भाग निकला। अब बारी थी स्कूल मास्टर अनिरुद्ध की, जो इन सब पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें भी हवेली के पास कदमों की आहट सुनाई दी, पर जैसे ही वो पलटे, सड़क तो खाली थी। तभी किसी ने उनके कान में वही शब्द फुसफुसाए। और भी कई लोग इस आहट का शिकार हुए। हर किसी का अनुभव एक से बढ़कर एक भयानक था। जब डर बहुत बढ़ गया तो पुलिस ने जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा, जो इन बातों को नहीं मानते थे। हैरानी की बात है, हवेली में अरविंद को भी वो आहट सुनाई दी और एक आवाज ने कहा, सच तहखाने में मिलेगा। तो अब रीना, अनिरुद्ध और अरविंद तीनों ने मिलकर तय किया कि वो तहखाने के राज का सामना करेंगे। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था और दीवार पर खून से ये संदेश लिखा था। तभी एक धुंधला साया सामने आया। उसने कहा, मैं ललिता हूं, इस हवेली की आत्मा। ललिता ने अपनी कहानी सुनाई, एक धोखे की कहानी, जिसके बाद उसकी मौत की आहट ही इस जगह का शराब बन गई। तभी तहखाना ढहने लगा और जाते जाते उस आत्मा ने एक आखिरी डरावनी चेतावनी दी। वहां से किसी तरह बचकर निकलने के बाद तीनों ने हवेली को जला दिया। उन्हें लगा अब श्राप खत्म हो जाएगा। और कुछ समय के लिए ऐसा लगा भी। सालों बाद भैरवपुर गांव में शांति लौट आई थी। लेकिन सवाल यह है, क्या इतना गहरा श्राप सिर्फ आग और प्रार्थना से खत्म हो सकता है? कुछ दिन बाद रीना अपने कमरे में थी जब उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो लौट आई थी, धीमे धीमे कदमों की आहट, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के कोने में ही चल रहा हो। हवेली जल चुकी थी, पर आहट जिंदा थी। मतलब राज खुलने के बाद भी यह डरावना सिलसिला खत्म नहीं हुआ। और यही तो सबसे डरावनी सच्चाई है। हवेली और शरीर तो खत्म हो गए, पर श्राप वो हमेशा के लिए था। क्योंकि ये आहट सिर्फ एक आवाज नहीं है, एक बार सुन लिया तो ये हमेशा साथ रहती है, बस सही मौके का इंतजार करती है।